हेलो एवरीवन, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हो या एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपकी क्वालिफिकेशन खाली ग्रेजुएशन हो और आप इस तरह की जॉब चाहते हो जहाँ पे आपकी ग्रोथ सैलरी 1 लाख के अराउंड बने, तो ये वाला वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो जॉब है आपकी यूपीएससी ईपीएफओ से काफ़ी बेटर है और जो यूपीएससी की आईएएस की, आईपीएस की, आईआरएस की जो जॉब होती है उनके इक्विवेलेंट जाके जॉब बनती है। बहुत ही अच्छी जॉब है। अगर आप इसकी तैयारी करना चाहो तो ये वैकेंसी निकली हैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड ने निकाली हैं। इसकी जो पोस्टिंग आपकी दिल्ली में रहने वाली है, इसमें क्या है हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड है जो आईसीएआर के अंदर आता है, उसने एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का एंड फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर का लेवल 10 का मतलब 5400 का ग्रेड पे। इसका मतलब आपकी जो सैलरी रहने वाली है, ग्रोस सैलरी अराउंड 1 लाख के आसपास रहने वाली है। तो इसमें हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ इसकी इंपॉर्टेंट डेट क्या है। इसकी इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो ये 23/7/2021 से फॉर्म भरना शुरू होगा। लास्ट डेट इसकी 23/8/2021 रहेगी। और डेट जो इसकी ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन टायर 1 का जो टेस्ट होगा वो अक्टूबर में होगा, 10 अक्टूबर को इसका टेस्ट होगा। और अगर आप यूपीसी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो तो सीधा सीधा ये आपके काम आ जाएगा। और फिर जो उसका इसके में यूपीएससी की तरह ही इसका एग्ज़ाम होगा, टायर 1 होगा, मतलब प्री होगा, मेंस होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, सेम इसी तरह से इसका एग्ज़ाम होगा। ठीक है जी। उसके बाद वैकेंसीज़ की अगर हम बात करें तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसी है वो 44 है और जो फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर की वैकेंसी है 21 है। इसमें फिर उस हिसाब से दे रखी हैं। 44 में 17 जनरल की हैं, ईडब्ल्यूएस की 4 हैं, एससी की 7 है, एसटी की 2 है, ओबीसी की 14 है। इसी तरह से जो उसकी वैकेंसी हैं, अकाउंट ऑफिसर की वैकेंसी हैं और जो फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर की वैकेंसी उसमें जनरल की 13 है और ईडब्ल्यूएस की 2 है, एससी की 2 हैं, एसटी की नहीं है, ओबीसी की 4 वैकेंसीज हैं। ये कम ज़्यादा हो सकती हैं, टेंटेटिव इन्होंने बताया है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो एओ के लिए इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी, आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, खाली आपके पास 55% फाइनल आपके मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर के लिए भी यही है कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो, आपके 55% मार्क्स हों, उसमें आपको कंप्यूटर की नॉलेज हो। डिजायरेबल है, अगर नहीं है तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है। एसेंशियल में आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, लेकिन अगर आपके पास एम.कॉम है, एम.बी.ए है या फिर सी.ए है, सी.डब्ल्यू.ए, सी.एस है तो आपको एज रहेगी इसमें। जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट क्या है, जो एग्रीकल्चर रिसर्च या गवर्नमेंट सर्विसेज में है, वेदर परमानेंट या टेम्परेरी बेसिस पे, वर्क चार्ज एम्प्लॉई हैं, कैजुअल रेटेड वे हैं, उनको उनमें इसको वे भी अप्लाई कर सकते हैं इस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है जी। फिर इसके सेंटर क्या रहेंगे, टायर वन के सेंटर इसने नीचे बता रखे हैं कि आप एग्ज़ाम इसका ऑनलाइन रहेगा जी। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज लिमिट इस एग्जामिनेशन के लिए रहेगी 21 साल और जो मैक्सिमम जो एज रहेगी वो रहेगी 30 साल। एज जो काउंट की जाएगी आपकी 23/8 मतलब 23/8 तक का, मतलब 23/8/2021 से काउंट की जाएगी। फिर उसके बाद जितना आपका रिजर्वेशन है आपको वो मिल जाएगा। फीस की अगर हम बात करें तो जर्नल जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस की फ़ीस लगेगी 500 रुपये और जो SC ST वीमेन और बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उनकी फ़ीस लगेगी 20। फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर की भी फ़ीस सेम इसी तरह से है। अगर दोनों अप्लाई करते हो तो 1000 रुपये फ़ीस लगेगी। उसके बाद हमारे पास आता है एग्जामिनेशन का प्लान का, हमने देख ही लिया। 10 तारीख को इसका, 10 अक्टूबर को एग्ज़ाम होगा इसका। अप्लाई इसके लिए ये आपको वेबसाइट मिल जाएगी, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फॉर्म भर के बता दूंगा आपको किस तरह से फॉर्म भरा जाएगा। 23 तारीख से भरने शुरू होंगे तब। ठीक है जी। अगर आपको किसी इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई बुक्स वगैरह चाहिए, कोई मटेरियल वगैरह चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। और इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में ये आपको यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, यहाँ से आप भर सकते हो। और कैंडिडेट को के पास ये सारी डिटेल होनी चाहिए। नाम है वो 10th की डिग्री का माना जाएगा जो। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भी वहीं से कैलकुलेट की जाएगी। स्कैन फोटोग्राफ वगैरह होने चाहिए, ये सारी चीज़। जो ऑनलाइन फिल फॉर्म शुरू होंगे वो 23/7 से शुरू होंगे और जो लास्ट डेट रहेगी शाम के 5 बजे तक रहेगी। इसमें बात ये है 23 जो अगस्त है, लास्ट डेट जो रहेगी 23 अगस्त को शाम के 5 बजे तक रहेगी, न कि 12 बजे तक। ये बात ध्यान रखने की है। ठीक है जी।
यहाँ पे और हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। ये हैं टायर 1 के जो एग्ज़ाम सेंटर रहेंगे आपके। टायर 1 के इन्होंने एग्ज़ाम सेंटर दे रखे ऑलमोस्ट गुजरात में आनंद और ये दे रखा है वडोदरा, फिर इसी तरह से मेघालय में जितनी भी सब जगह इन्होंने जो एग्ज़ाम सेंटर 34 एग्ज़ाम सेंटर दे रखे हैं। और इसी तरह से हम टायर 2 के एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो टायर 2 के जो इन्होंने एग्ज़ाम सेंटर दे रखे हैं वो 12 एग्ज़ाम सेंटर दे रखे हैं टायर 2 के। फिर इसके बाद हमारे पास आता है रूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूल क्या रहेंगे। इसमें हेडक्वार्टर रिसर्च के बारे में इन्होंने बताया है। फिर क्लेम ये है मस्ट बी रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो भी आप जिस भी मतलब रिजर्वेशन आते हैं उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, EWS का या फिर OBC का, SC का, ST का, जहाँ पे भी अप्लाई करते हो। तो दूसरा ये है एज का बेनिफिट उन लोगों को 45 साल तक मिलेगा जिनकी मैक्सिमम जो काउंसिल रेगुलर एम्प्लॉई है, काउंसिल के रेगुलर एम्प्लॉई हैं, होल्डिंग पोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव इन मिनिस्ट्रियल कैटेगरी विल बी रिलैक्सेशन 45 ईयर्स। ठीक है जी। और अपर एज फिर जो जिनकी जितनी बनती है वो अदर की वो उस हिसाब से मिल जाएगी। क्वालिफिकेशन में आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स से, ये हमने देख ही लिया था। वेरिफिकेशन के लिए भी जाएगी आपकी। अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो इनका जो कमेटी होगी उसका फैसला फाइनल होगा, ये इनका कहना है। एग्ज़ाम की स्कीम ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो जो टायर 1 का एग्ज़ाम है उसमें 4 पार्ट रहेंगे। उसमें जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन आएंगे, जनरल एंड इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, लैंग्वेज और कंप्रीहेंशन के आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है जी। 200 नंबर का पेपर होगा, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आप उसके बाद टायर 2 में जैसे UPSC का होता है इसी तरह से इसका भी एग्ज़ाम होगा। उसमें भी टायर 2 में आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। उसमें 4 पेपर होंगे डिस्क्रिप्टिव पेपर में, और हर पेपर 3 घंटे का होगा। पहला जो पेपर रहेगा आपका जिसमें जनरल अवेयरनेस आएगी, डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक, सोशल साइंस और कल्चरल फील्ड, हिस्ट्री, जियोग्राफी। देखो अगर आप RBI के ग्रुप बी की तैयारी करते हो तो भी ये इस एग्ज़ाम को भर सकते हो। दोनों का ऑलमोस्ट सेम सी है, डिफ़िकल्टी लेवल भी इतना ही रहेगा। फिर इसमें पहला पेपर 150 नंबर का रहेगा। दूसरा पेपर में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आएगा, पॉलिटी गवर्नेंस आएगी, ये भी 150 नंबर का होगा। तीसरा पेपर में एसे राइटिंग आएगी, 75 नंबर का एसे राइटिंग 2, फिर ये भी एक 150 का रहेगा। फोर्थ पेपर जैसे UPSC का होता है इसमें भी इसी तरह से रहेगा, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का, ये भी 150 नंबर का, 600 नंबर का होगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू हो रहेगा। इंटरव्यू आपका 100 नंबर का रहेगा। पहला जो आपका पेपर रहेगा वो क्वालिफाइंग रहेगा। इसके जो मेरिट आपकी बनेगी, जो फाइनल मेरिट बनेगी वो आपकी 700 नंबर में से बनेगी। ठीक है जी। पहला पेपर आपको खाली क्वालिफाई करना है। अब बात आता है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। देखो अगर आपके 50% नंबर 55% नंबर है तो आपको मिलेंगे 4 नंबर, अगर 60% है तो आपको मिलेंगे 5 नंबर। द कैंडिडेट हु क्वालिफाई फॉर रिटर्न एग्जामिनेशन कॉल फॉर स्ट्रक्चर पर्सनैलिटी इंटरव्यू टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। तो इंटरव्यू टेस्ट 100 नंबर का होगा। तो बोर्ड को क्या करना है, कैंडिडेट के 100 नंबर कीपिंग इन द व्यू ऑफ द रिक्वायर्ड, इसमें 100 नंबर इस तरह से इन्होंने बनाए हैं। अगर आप 4 नंबर तो आपको 55% से ज़्यादा है तो ही मिल जाएंगे। फिर अगर आपके पास डिजायरेबल हायर एकेडमिक हैं, जैसे मान लो आपके पास मास्टर डिग्री MBA MCOM CA CW है, तो 5 नंबर आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी कोई कर रखी है, मान लो NCC है या फिर NSS है, स्काउट एंड गाइड है, इस तरह से कोई, या फिर आपने कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया, उसके 5 नंबर अलग से मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस और नॉलेज किस तरह की है आपकी, 10 नंबर उसके रहेंगे। डेप्थ ऑफ सब्जेक्ट की, अगर मान लो आप जिसकी जॉब के लिए जा रहे हो उसकी डेप्थ कितनी, उसकी आपकी 20 नंबर की रहेगी। पर्सनालिटी टेस्ट 20 नंबर का रहेगा आपकी पर्सनालिटी। कंप्यूटर की नॉलेज 20 नंबर की, एप्टीट्यूड की आपकी 10 नंबर की। इस तरह से 100 नंबर का आपका इंटरव्यू ये बनेगा। सिलेबस की अगर हम बात करें इसकी, तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा आपका, जो जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें करंट, ये मान लो UPSC का जो रहता है प्रीलिम्स, उसी तरह के आपके क्वेश्चन रहेंगे। इसी तरह से जो जनरल साइंस आता है ये सेम। एक इसमें इम्पोर्टेंट बात आती है यहाँ पे, आपको ना जनरल अवेयरनेस इसके बारे में होनी चाहिए। जो ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग क्या है, इसके क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिल जाएंगे, मतलब 5-7 क्वेश्चन तो एटलीस्ट मिलेंगे ही मिलेंगे, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। फिर जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग एबिलिटी में जो बेसिक रहती है वो, फिर अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगी। तो इसमें आपका 10th लेवल तक की बेसिक आपको मैथ आनी चाहिए, एडवांस मैथ करने की इसमें ज़रूरत है नहीं। लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन में क्या है, हिंदी और इंग्लिश में से आप एक कंप्रीहेंशन में
लैंग्वेज में राइटिंग कर सकते हो, एबिलिटी प्रेसी वगैरह ये लिखने की बात है। टायर 2 में क्या है, टायर 2 जो का एग्ज़ाम रहेगा पेपर 1 में आपका जनरल अवेयरनेस, डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस एंड कल्चर फील्ड, जो ज्योग्राफी जो पेपर 1 रहता है यूपीएससी का मेंस का, उसका उस तरह का इनका सिलेबस इन्होंने दे रखा है। इसमें आर्ट फॉर्म ये सारी चीज़ें आपकी रहेंगी। फिर उसमें सेकंड पेपर कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस वाला है, वो मतलब जो उसके 3 पेपर हैं वे सारे इसमें इन्होंने इन 2 पेपर में इंक्लूड कर दिए। फोर्थ का इन्होंने अलग से एंटीग्रिटी का अलग से ले ही लिया, एथिक्स एंड एंटीग्रिटी का। ऐसे राइटिंग भी ये ले रहे हैं, ऐसे राइटिंग आजकल 2 आते हैं तो इसमें भी 2 आएंगे। एथिक्स एंटीग्रिटी का 150 नंबर का ये अलग से ले ही रहे हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद इन्होंने बताया अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जाते हो आपको 5400 का ग्रेड पे दे रहे हैं। अगर आप सीनियर अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट पे जाओगे तो आपको 11th का मिलेगा। फिर उसके बाद देखो आपकी जो प्रमोशन होगी डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर की पोस्ट तक आप जा सकते हो। जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट तक यहाँ लगने के बाद आराम से जा सकते हो। इसमें जॉब तो बहुत अच्छी है, इससे अच्छी जॉब आ नहीं सकती मेरे हिसाब से। यूपीएससी के बाद यही एक जॉब है जो बहुत अच्छी जॉब है। यूपीएससी की इक्विवेलेंट ही है ऑलमोस्ट ये वाली जॉब। अगर इसके लिए आपको कोई बुक्स मटेरियल वगैरह कुछ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा। फिर हमारे पास कोई और इम्पोर्टेंट जो इसमें चीज़ आती है, ये इन्होंने बता दिया कि फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर का जो टायर 1 का जो पेपर रहेगा इसमें भी यही आना है। फिर इसमें टायर 2 का पेपर रहेगा, उसमें भी यही। इसमें जो एथिक्स और इंटीग्रिटी की जगह पे वहाँ पे कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स ऐड हो जाएगा कि 150 नंबर का वहाँ पे कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स ऐड हो जाएगा, क्योंकि वो पेपर अकाउंट ऑफिसर का है इसलिए। ठीक है जी। इंटरव्यू सेम उसमें भी ऐसे ही रहेगा। 700 नंबर में से इसकी भी मेरिट बनेगी। फिर इसका भी इंटरव्यू का स्ट्रक्चर इसी तरह से रहेगा। इसमें बस नॉलेज जो सब्जेक्ट की उसमें कॉमर्स की नॉलेज कैसी है वो पूछ लेंगे। जनरल नॉलेज में आपके क्वेश्चन इसी तरह के रहेंगे, आपको आईसीआर, रीजनिंग। फिर इसमें मैं बाकी सारी चीज़ें इसमें ऑलमोस्ट सेम है। जो बस फोर्थ जो पेपर रहेगा इसमें कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स ऐड कर दिया। इसमें फाइनेंसिंग, अकाउंटिंग, कॉस्ट काउंटिंग, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, वाओ, ये मतलब कॉमर्स का सारा सिलेबस इन्होंने फोर्थ पेपर में ऐड कर दिया इसमें। फिर अपेंडिक्स ये। फिर इसके बाद सर्टिफिकेट वगैरह जो हर एग्ज़ाम में रहते हैं कि आप एससी का सर्टिफिकेट इस तरह से, एसटी का, ओबीसी का इस तरह से, ईडब्ल्यूएस का इस तरह से, रेजिडेंस का इस तरह से एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिसेबिलिटी का इस तरह से, वो सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बता रखी है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।